गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लाया हूं क्लास 10th। जी हाँ बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए ओ मार्क शीट फिल करना। जी हाँ बच्चों, ओ मार्क शीट फिल करना। बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर जब एग्जाम में ओ मार्क शीट मिलेगी तो किस प्रकार फिल करेंगे, किस प्रकार भरेंगे। मेरे बच्चों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके सामने महफूज सर आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ओ मार्क शीट क्लास 10th में किस प्रकार फिल की जाती है और किस प्रकार फिल करोगे। कोई भी गलती नहीं होगी, बिना मिस्टेक के एक ही बार में आप अच्छे से भर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चों, इस साल से 2023 से क्लास 10th में बच्चों को ओ मार्क शीट एक अलग से दी जाएगी, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र पे दिए जाते हैं। ओनली 20 जो आपके प्रश्न पत्र पे जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसी 20 क्वेश्चन को आपको ओ मार्क शीट यानी ओ मार्क शीट में ही फिल करना होगा। जी बच्चों, सीख लीजिए। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, अब वो गलती क्या होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और बैठ जाइए, सुकून से देखिए। आज मैं आपको सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके सामने लिखा है यूपी बोर्ड द्वारा जारी। जी बच्चों, यूपी बोर्ड द्वारा जारी विषय हिंदी। अब देखिए, इसमें हिंदी का विषय भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, जिसका चाहो वो सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट में ही आपको ओ मार्क शीट मिलेगी। क्योंकि बच्चों 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसके हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। जी हाँ बच्चों, जिसके हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसी को हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। और जो टिक मार्क का होता है कि टिक करने का, गोला करने का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम किस प्रकार बनेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आपको मार्कशीट भी दिखाएंगे, हर चीज की आपको जानकारी दिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, और मार्कशीट मिले, उसको आराम से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्योंकि आपको हर विद्यार्थी को 15 मिनट जो है वो प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलते हैं। जी बच्चों, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला आपका है परीक्षा तिथि। जी हाँ बच्चों, परीक्षा तिथि का मतलब होता है कि परीक्षा की तिथि लिखो जिस दिन आपका पेपर है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने आपको दिख रहा होगा। 2000 तो पहले से है, 20 है, यानी कि 2023 इसमें आएगा। तो बच्चों इसमें कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 6 7 8 9। तो कितने हैं? 9 है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें 8 है, तो 8 खाने में इसमें कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जी बच्चों 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए 8 हो गए। तो आज कितनी डेट है सभी बच्चे जानते हैं? आज 26 तारीख हो चुकी है, 26 जनवरी। यहाँ बच्चों 26 जनवरी है, बहुत अच्छा दिन है। तो आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो इसमें डाल दो 26। उसके बाद मंथ कौन सा है? मंथ पहला है, यानी कि जनवरी है, तो इसमें पहला डाल देंगे। और यस कौन सी चल रही है? 2023। यहाँ बच्चों 2023, तो 2023 को पूरा डालेंगे 2023। इस प्रकार से आपको ओ मार्क शीट को फिल करना है। जी बच्चों, इस प्रकार से आपको ओ मार्क शीट को फिल करना है। अब देखिए इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ऑप्शन है अनुक्रमांक नंबर। जी हाँ बच्चों, अनुक्रमांक नंबर। अब अनुक्रमांक नंबर में क्या करना है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, तो सुन लीजिएगा। अनुक्रमांक बहुत से बच्चे गलत फिल करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि गलत फिल नहीं करना है। आपको आज बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, तो सुन लीजिएगा। सबसे पहले जो आपके अनुक्रमांक नंबर के जो ऑप्शन है उसको गिन लीजिएगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है। कितने बच्चों? 9। तो हम इसमें 9 खाने ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। और ये हो गया नमक। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर आपका अनुक्रमांक नंबर 7 अंकों का होता है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपका हो गया 13,85,556 या 565, कुछ भी कर लो। 13,85,556
565, ये आपका अनुक्रमांक हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों का है, यानी कि 7 अंकों का है। तो मेरे बच्चों 7 अंकों का नंबर है और उसमें ऑप्शन कितने हैं? 9। तो बहुत से बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं, नहीं बच्चों, अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये कितने में? 5 6 5 5 8 3 1, और इसके बाद जो 2 खाने खाली बचते हैं बच्चों, उसमें हम लोग 0 भर देते हैं। क्या भरते हैं? 0। ध्यान रखना, 0 भरते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे आगे से उसको फिल करते हैं। आगे से फिल नहीं करना, अगर आगे से फिल करोगे तो आपकी कॉपी गलत हो जाएगी, और अगर आपके अनुक्रमांक नंबर ही गलत पड़ गया तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, फेल हो जाओगे। जी बच्चों, फेल होने से बचना है और गलत कॉपी लिखने से बचना है। बिल्कुल एक ही बार में करेक्ट लिखना, ताकि आपसे एग्जामिनर खुश हो जाए और बहुत ही अच्छे नंबर दे दे, यानी 20 में से 20 पूरे नंबर आपको दे दे। जी हाँ बच्चों, पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। देखिए बच्चों, पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो, इस प्रकार डालेंगे। और इसके नीचे क्या होता है, देखिए आपने देखा, जब आप जहां पर अनुक्रमांक नंबर डालोगे वहां पर ये ऐसे नंबरिंग आती है। जी हाँ बच्चों, नंबरिंग आती है, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग क्या होती है, देखिए नंबरिंग का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें 10 तक आती संख्या। कहते आती 10 तक, हर खाने के नीचे 10 तक संख्या होगी, जिसे आप देख सकते हो आपके सामने। जी कहता है 9 तक है ना, कहता है 9 तक, क्योंकि इसमें खाने 9 है और ऊपर 0 है, तो यानी 10 तक हो गया। तो सिंपल सी बात है, 0 तो ऊपर है, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब इसमें आप देख लीजिएगा, ये देखो जैसे कि इसमें पहले ऑप्शन में मैंने क्या भरा 5, तो इस नंबर, इस लाइन में आपको 5 को, जो 5 कॉलम है, इसको आपको काला करना। किस प्रकार करना, सुनिए, इस प्रकार आपको काला कर देना है, बिल्कुल इस प्रकार आपको काला कर देना। जैसे इसमें क्या है, 5 है, तो 5 को काला कर दिया, ठीक है। इसमें के बाद क्या है, 6, तो इस लाइन में क्या है, 6 है, 6 को, इसको हमने काला कर दिया। तो मेरे बच्चों, जिस नंबर पर, यानी जो नंबर आपका ऊपर ऑप्शन में भरा जाता है, वही नंबर का ऑप्शन आपको ब्लैक करना होता है। जी हाँ बच्चों, जिस, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यानी कि बहुत से बच्चे एक ही लाइन में सब कॉलम को काला कर देते हैं, ये गलत हो जाता है मेरे बच्चों। बहुत ध्यान से सुनना, जिस खाने में आपका नंबर भरा होगा, उसी खाने के नीचे उसी नंबर का खाना आपको काला करना होगा। जी हाँ बच्चों, यानी कि गोला, जिस नंबर के नीचे आपका जो नंबर होगा, जैसे आपने 5 भरा, 5 के नीचे लाइन है 10 नंबर तक, तो उसके नीचे 5 है, तो 5वां नंबर आपको काला करना होगा। बस शायद, आई होप, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको अनुक्रमांक रख दिया, इसमें क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, 5वां, फिर इसमें 5वां कर दिया, फिर क्या है 2, इसमें 2 किया, फिर क्या है 8, इसमें 8 किया, जो भी इसके नीचे होगा, इसमें सब संख्या दी जाती है। तुम्हें बच्चों देखो, ये नीचे संख्या दी हुई है, आराम से आप देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। जी हाँ बच्चों, अब आइएगा, इसके आगे चलते हैं। अब बीच में दिया है विषय कोड। क्या दिया बच्चों, विषय कोड दिया है। देखिए, विषय कोड का मतलब क्या होता है, इसमें विषय कोड होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग विषय कोड होता है। जी हाँ बच्चों, हर सब्जेक्ट का अलग अलग विषय कोड होता है, अलग अलग विषय कोड आपका होगा। जी हाँ बच्चों, अलग अलग विषय कोड होगा। अंग्रेजी का विषय कोड अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, विज्ञान का अलग होगा, गृह विज्ञान का अलग होगा, सामाजिक विज्ञान का अलग होगा। इसीलिए हर सब्जेक्ट का आपको कोड अलग अलग दिया जाता है। तो मेरे बच्चों, सबसे सिंपल सी बात है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको कॉलेज से, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, उसी कॉलेज में आपको विषय कोड प्राप्त करा दिया जाएगा, उसी कॉलेज से आपको विषय कोड बताया जाएगा। जी हाँ बच्चों, और अगर आपको ना मालूम हो तो मेरे चैनल पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको विषय कोड हर सब्जेक्ट के बताऊंगा। ठीक है बच्चों, पेपर से पहले मैं आपको हर सब्जेक्ट के विषय कोड मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लो कि विषय कोड आपको मिल गया 530, मान लो कि विषय कोड आपको मिल गया हिंदी का 530 या इंग्लिश का 530, किसी सब्जेक्ट का, तो आपको इसमें भर देना 530, 5 3 0, तो 530 हो गया। अब देखिए, अब 530 तो भर गया,
तो पहले आपने क्या भरा 5, तो 5वां जो खाना है उसको आपको क्या करना है, विलय करना है। जी हाँ बच्चों, जो 5वां कॉलम है आपको विलय करना है। दूसरे में क्या भरा 3, तो तीसरा कॉलम जो कॉलम है इसको विलय करना है। फिर तीसरे में क्या भरा 0, तो आपको 0 वाला कॉलम क्या करना है, काला करना है। समझ गए होगा, काला करना है। जी बच्चों, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है परीक्षा। तो आपकी कौन सी परीक्षा है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है यानी कि हाफ ईयरली है, या एनुअल एग्जाम है, क्या है, या बोर्ड एग्जाम है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो मेरे बच्चों बोर्ड एग्जाम वाला आपको कॉलम मिलेगा वहां पर। जी हाँ बच्चों, इसमें तो बोर्ड एग्जाम का कॉलम है नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का कॉलम आपको उसमें मिलेगा। अर्धवार्षिक होगा तो वहां पे कॉलम करना है, वार्षिक होगी तो यहाँ पे काला करना है, रिपोर्ट होगा तो यहाँ पे काला करना है। और अगर बोर्ड एग्जाम का है, बोर्ड एग्जाम में है तो बोर्ड एग्जाम का भी ऑप्शन होगा, उसमें ही आपको काला करना है। जी हाँ बच्चों, उसमें ही काला करना है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें है क्लास। जो आपकी क्लास हो, आपकी क्लास कौन सी है, जिस क्लास में हो। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपका 10th क्लास ये है, इसको काला कर दीजिए, ऊपर भर दीजिए 10th क्लास। इस प्रकार से ऊपर भर दीजिएगा 10th क्लास और यहाँ पर इसको काला कर देना है। जी बच्चों, इसको यहाँ पर काला कर देना है। इस प्रकार को आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बस इससे आप समझ जाइएगा मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब इसके बाद दिया है पंजीकरण संख्या। अब पंजीकरण संख्या क्या होती है बच्चों, पंजीकरण संख्या आपको कॉलेज से दी जाएगी। जी बच्चों, पंजीकरण संख्या जो है वो आपको कॉलेज से मिलेगी, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और बताया जाएगा कि ये पंजीकरण संख्या है, ये आपको ओमार शीट में फिल करना है। उसकी टेंशन मत लो, मैं सभी बच्चों को बताऊंगा कि किसकी क्या पंजीकरण संख्या है, और ज्यादातर मैं सभी बच्चों की बता भी सकता हूं, और ज्यादातर आप चाहो तो आपको कॉलेज से मिलेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी बच्चों, अब देखिए, क्योंकि जो पंजीकरण संख्या होती है वो कॉलेज से ही मिलती है, कोई भी अपने पास से नहीं बनाता। जी बच्चों, वो कॉलेज से ही प्राप्त होती है। अब देखिए, अब जी आपका सब हो गया। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका ऑप्शन आ गया, देखिए अब देखिए ये आ गया आपको पेपर करने का तरीका। जी हाँ बच्चों, ये आ गया आपका पेपर करने का तरीका कि पेपर किस प्रकार करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, एक खाने में 5 प्रश्न है, एक खाने में 5 प्रश्न है, तो आपके 4 खाने दिए हैं, यानी कि 20 प्रश्न हो गए। सिंपल सी बात है, वही 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं। आपका देखिए, अगर आपने कोई पहला प्रश्न पढ़ा, सुनिए, अगर आपने कोई पहला प्रश्न पढ़ा तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, अगर आपका पहला क्वेश्चन आया कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, उसमें 4 ऑप्शन आया A B C D, तो उसमें अगर बी सही है तो आप इसमें पहले का बी को काला कर दीजिएगा। जी हाँ बच्चों, पहले का बी को काला कर दो, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, उसमें भी 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4, यानी A B C D। अगर आपको उसमें सी सही है तो दूसरे का सी काला कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको 20 प्रश्न यानी कि 20 प्रश्नों का क्वेश्चन का हल देना है बच्चों। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके नीचे देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहां पर आपको परीक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उसको अपने साइन करना होंगे। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित, यहां पर जो आपके जो क्लास में जिसकी ड्यूटी होगी वहां वो यहां पर साइन करेगा, और आपको यहां पर साइन करना है। बच्चे यहां पर करेंगे, जो क्लास टीचर होगा वो यहां पर करेगा जिसकी ड्यूटी होगी। बस यही आपकी प्रक्रिया है बच्चों। और ऊपर कुछ आता है, जैसे मान लो आपका इधर आ गया परीक्षार्थी का नाम, यहां पर अपना नाम डाल देना। पंजीकरण से ऊपर आता परीक्षार्थी का नाम, वहां पर अपना नाम डालना। सिंपल सी बात है, सब कुछ आपको समझ में आएगा कि किस में क्या करना है। जो हिंदी की मार्कशीट थी में बच्चों, ऐसी आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है ना, बेहतरीन चीज है, ड्राइंग है, सभी में मिलेगी। सभी में आपको मार्कशीट फिल करना है। सिंपल सी बात है, बहुत ही सरल है बच्चों। आप तो इतने समझदार पहले से होंगे कि पढ़ लिए,
पढ़ लेंगे कि इसमें परीक्षा तिथि पूछी है या विषय का नाम पूछा है या परीक्षार्थी का नाम पूछा है या पंजीकरण संख्या पूछी है, जो पूछा जाए। बच्चों क्लास 10th में हैं आप बहुत समझदार होंगे। जो पूछा जाए वही भरना है, अपने पास से कुछ नहीं भरना है। बस ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि जो जिस खाने में जो अक्षर भरा हो उस लाइन में ही उसी अक्षर को काला करना है। जी हाँ बच्चों, जिससे अभी हमने बताया था, इसमें अगर 5 भरा, अगर पहले खाने में 5 भर दिया तो 5वां नंबर ही काला करना है, अलग अलग मत करना, एक लाइन में सब टिक मत कर देना। अगर आपने एक प्रश्न में, एक खाने में, यानी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं A B C D, अगर एक प्रश्न में आपने 2 कॉलम काले कर दिए, जैसे ए भी कर दिया और सी भी कर दिया, बहुत से बच्चे पहले तो ए कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे नहीं इसका ये सही है, नहीं इसका ये सही है, तो फिर वो भी कर देते हैं, तो उसमें गलती हो जाती है। तो बच्चों, क्योंकि जो ओएमआर शीट होती है वो कंप्यूटर से स्कैन होती है, कंप्यूटर से चेक होती है, तो इसीलिए मैं बच्चों, अगर एक क्वेश्चन में डबल डबल टिक हो जाएंगे, डबल डबल कॉलम काले हो जाएंगे, तो वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों सावधान रहिएगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपको ओएमआर शीट फिल कराने का तरीका ये मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। यदि आपको और भी किसी वीडियो पर कमेंट्स चाहिए, मेरे बच्चों सिर्फ एक कमेंट्स मारिएगा, और भी किसी वीडियो चाहिए, कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, तो एक कमेंट्स मारिएगा, आपके लिए उस वीडियो को चैनल पे तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुझे फॉलो करो और मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। मेरे बच्चों मैं आपको अच्छी ट्रिक बताऊंगा, हर चैप्टर की सिंपल से सिंपल ट्रिक बताऊंगा। जी दोस्तों, अब बस यहीं तक, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।